एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक सीरीज होती है। किस तरह की सीरीज होती है वो समझो। इस चैप्टर में हमें कुछ नंबरों की सीरीज होती है, जैसे कि मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये नंबरों का एक सीरीज लिखा हुआ है। इन नंबरों की सीरीज में आप गौर से देखोगे तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको। इस पैटर्न में आपके पास 10 10 का इंक्रीमेंट है, 10 का इंक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट 10 का इंक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट 10 का इंक्रीमेंट। हर एक नेक्स्ट नंबर में 10 10 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब किसी सीरीज में सेम नंबर इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि मैंने ले लिया 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ले लिया 6, 12, 18, 24, 30, 36। इन नंबर्स में देखोगे तो 10 10 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है। रेड, ठीक है, 90, 80, 70, 60, 50, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो नंबर्स के बीच में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ये जो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, वो अगर सेम होता है सभी नंबर्स के बीच में, तो वो पूरी सीरीज क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी बात समझ में आई? पहचानना आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे? ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि सीरीज इस तरह लिखे हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। कितना इंक्रीज हो रहा है, हाफ ऐड किया, फिर हाफ ऐड किया, फिर हाफ ऐड किया, 5/2, फिर हाफ ऐड किया, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है √2, 3√2, 5√2, 6√2। तो हमें पहचानना आना चाहिए। हम क्या करेंगे, जब भी हमें सीरीज दे रखी होगी और हमें चेक करना होगा कि ये एपी है या नहीं, अगर हमें चेक करना होगा कोई सीरीज एपी है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, फिर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे, फिर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे। चेक करेंगे एपी है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में यही है कि चेक करिए कि ये सीरीज जो एपी है कि नहीं है। ठीक है, बुक दो जरा। की बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहला 9, 15, 21, 27। जितने टर्म्स दे रखे सिर्फ उन्हीं में चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां से चेक करने का नंबर लगाएं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 6। तो ये क्या है, एपी है। इट इज एपी। आया? इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अभी आगे जाके पूरा डिटेल बताऊंगा। बस पहले पहचानने का तरीका ये था कि एपी को हम कैसे पहचाने। पूरा ये समझाने का ये मैटर, इतने सारे सीरीज लिखने का मैटर सिर्फ यही था कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानेंगे कैसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है, सेम नंबर क्या होना, इंक्रीज होना। सेम नंबर या फिर तो इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना किसी सीरीज के अंदर, किसी नंबर की सीरीज के अंदर, तो वो पूरी सीरीज क्या बन जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। क्या इतनी बात है? अब बात आती है यहाँ से कि इस सीरीज में क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई सीरीज लिखी हुई है यहाँ 5, 10, 15, 20। क्लियर इतनी बात है? और ये मैंने लास्ट नंबर लिख दिया इसमें 105। अब इस सीरीज के अंदर जो पहला जो नंबर होगा जहां से एपी चालू होती है, एपी है तो कंफर्म है। जहां से सीरीज चालू होती है यानी जहां से एपी चालू होती है,
का ये क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? सेकेंड टर्म। क्या कहलाएगा? सेकेंड टर्म। ये क्या कहलाएगा? थर्ड टर्म। इस तरीके से जो एपी जहां खत्म हो रही होगी वो क्या कहलाएगा? एपी का लास्ट टर्म। ठीक है, नहीं बात है? जब हम इन दोनों के नंबरों को डिफरेंस निकालते हैं, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करके जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 5 मिलेगा ना। इन दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। इस चैप्टर में क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हमेशा हम डी से शो करेंगे। फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए से शो करेंगे। फर्स्ट टर्म को किससे शो करोगे? ए से। सेकेंड टर्म को A2 से। ठीक है। थर्ड टर्म को A3 से, छोटा सा 3 बनाएंगे यहाँ। और लास्ट टर्म को L से। इतनी, इतना क्लियर है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये एपी का कॉमन डिफरेंस। किस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस एपी का डालते हैं, चेक करो एक बार इन्हें। मैं कुछ 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें पता करके बताओ एपी है कि नहीं है भाई। फिर आगे क्लास। चेक करके बताओ इन दोनों को।
है ना। फाइव रोड कितना है, अगला कितना है 120, डॉट 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 डॉट। पहले वाले को हम अगर चेक करेंगे ए बी को, क्या लिखना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 45, A1 की वैल्यू 20। क्या ये 45 क्या बन जाएगा, 9 × 5, 9 का क्या हो जाता है 3, क्या होता है 4 × 5, 4 का क्या आ जाएगा 2। यहाँ से डी कितना, भाई ये कितना होता है 4 × 5 भी तो होता है, 5 तो अंडर रूट से हटेगा नहीं, पर नहीं है, बट ये तो हट सकता है ना 2, 4 का 2 बन जाएगा ना 2 5। एंड नेक्स्ट डी चेक करेंगे, A3 माइनस A2, 125, कितना है 80, और ये कितना है 45, ये कितना आ जाएगा, जो होता है 16 × 5, 16 का 4 बन जाएगा, और ये 45 यानी कि वही 9 × 5, 9 का 3 बन जाएगा, की वैल्यू कितना √5 आ गया। कैसे, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, एपी चेक करना पड़ता है। इस एपी समझ में आ गया, एपी कैसे चेक करते हैं, एपी क्या होती है। अब ये हमें मालूम चल गया कि एपी किसे कहते हैं, और ये भी हमें मालूम चला एपी में क्या होता है, सेम नंबर इंक्रीज होता है या फिर सेम नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, पी का पहला जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है, सेकंड टर्म कहलाता है, थर्ड टर्म कहलाता है, लास्ट वाला लास्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, अब एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस, और वो डिफरेंस हमेशा सब में सेम होना चाहिए। बस क्लियर, आगे भाई नोट कर लिया, कर लेना, पीडीएफ सेंड कर। अब नेक्स्ट किसी अगर हम जनरल एपी की बात करें तो नंबर से अलग अलग नंबर हैं, लेकिन हम सबके लिए अगर जितने भी सीरीज है उन सबके लिए बात करें, एपी कैसे स्टार्ट होती है, मैंने ऐड कर लिया एपी का फर्स्ट टर्म ए, का फर्स्ट टर्म क्या मान लिया मैंने ए, ठीक है, सेकंड टर्म क्या मान लिया मैंने, सेकंड टर्म को तो हम निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया मैंने, इतनी बात। अगर मुझे एपी का पहला टर्म पता है, एपी का क्या पता है मुझे, पहला टर्म पता है ए है, ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए में डी को प्लस कर दूंगा, डी को प्लस कर दूंगा तो सेकंड टर्म पता चल जाएगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, फिर दोबारा सेकंड टर्म में कितना प्लस कर दूंगा, डी प्लस कर दूंगा। देखो जरा इधर, इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस डी को प्लस किया इसमें, फिर निकालने के लिए मैंने क्या किया, डी को प्लस किया, फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए डी प्लस किया, फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने डी प्लस किया। जब भी मुझे एपी का नेक्स्ट टर्म निकालना होता है तो मैं क्या करता जाता हूँ, डी को प्लस करता जाता हूँ, यही मैंने यहाँ किया। एपी का फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस बताया हमें इन दोनों का, इसको निकालने के लिए मैंने डी प्लस किया, फिर इसको निकालने के लिए मैंने डी प्लस किया, एंड नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए मैंने फिर दोबारा क्या कर दिया, डी को प्लस कर दिया। ऐसे ही एपी क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो आपके पास पहला टर्म तो ए होगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। पहला टर्म क्या ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, दूसरा टर्म ए प्लस 2d, तीसरा टर्म ए प्लस 3d। यही चेक करो यार, इधर मैं चेक कराता हूं। इसको निकालने के लिए कितने 5 प्लस करे मैंने, एक ही तो प्लस किया डी, फिर इसको निकालने के लिए इसमें कितने 5 प्लस करे मैंने, पहला वाला तो प्लस हो ही रहा था, लेकिन एक और प्लस किया मैंने, क्या क्या नहीं किया, पहले पहला टर्म ये,
अगला टर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया, 5 + 5 किया तो किया, फिर अगला टर्म निकालने के लिए इसमें फिर दोबारा 5 प्लस किया, इसको निकालने के लिए मैंने फिर दोबारा 5 प्लस किया है, और फिर इसको निकालने के लिए फिर दोबारा मैंने क्या किया, इसमें 5 प्लस किया, ठीक है। मेरे पास अब 5 5 है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए जब भी मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना होता है किसी का, तो मुझे क्या करना होता है, तो सिर्फ 5 प्लस करना होता है, क्लियर नहीं बात है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करना होता है। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक टर्म है यहाँ पर 7 ले लिया मैंने, फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने कॉमन डिफरेंस मान लिया 3 इनका, कितना हो जाएगा ये 10। फिर अगला टर्म निकालने के लिए 7 में यहाँ कितने बार प्लस करना पड़ेगा, एक और 3 प्लस करना पड़ेगा। भाई ये जो था वो ये क्या था एक्चुअली में, 7 + 3 था ये तो था 7 + 3। ये आ गया हमारे पास। अगला टर्म निकालने इसमें 3 प्लस करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें 3 प्लस करना पड़ेगा, 7 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा आया। यानी पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो दूसरा मिलेगा, दूसरे टर्म में फिर एक और प्लस करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, फिर एक और कॉमन डिफरेंस को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म। आपको देखने से पता चलेगा कि जब मुझे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाना है तो डी कितना प्लस हो रहा है, सिर्फ एक। जब मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो डी कितना प्लस हो रहा है, सिर्फ एक। जब मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो डी कितना प्लस हो रहा है, दो। जब मुझे फोर्थ टर्म निकालना हो तो डी कितना प्लस, 3। और ऐसे ही मुझे अगर फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो ऐसे ही अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना होगा, डी कितने प्लस होंगे, 4। एक पैटर्न बनता है इसमें, डी कितने प्लस होंगे, आया, क्लियर नहीं आते। तो जो टर्म हम निकाल रहे हैं उसमें सिर्फ एक कम डी प्लस होता है। अगर हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो पहले टर्म में कितने डी प्लस होंगे, 3। अगर हमें कोई मान के चलो, अगर हमें A29 निकालना है तो कितने डी प्लस होंगे, 28। अगर मुझे A100 निकालना है, A100 निकालना है तो इसमें कितने डी प्लस होंगे, 99 प्लस होंगे। अगर मुझे A88 निकालना है तो इसमें डी कितने प्लस होंगे, 87 डी प्लस होंगे। अगर A10 निकालना है तो इसमें कितने डी प्लस होंगे, 9 डी प्लस होंगे। ये इतनी बात है। अगर मुझे AX निकालना है तो इसमें कितने डी प्लस होंगे, X-1। कि ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें से एक कम ही तो प्लस हो रहा है, 29 - 1 ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 - 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 - 1 को क्या लिख सकता हूँ, A + 10 - यानी कि एक डी हमेशा क्या हो रहा है, कम प्लस हो रहा है। पहले वाले में तो डी था नहीं, इसी की वजह से अगले वाले में एक डी प्लस हुआ, फिर नेक्स्ट थर्ड वाले में 2 डी प्लस हुए, फोर्थ वाले में 3 डी प्लस हुए, फिफ्थ वाले में 4 डी प्लस हुए। ऐसे ही हमें अगर कोई सा भी टर्म निकालना होता है उसमें जो डी है वो एक कम प्लस होता है। इतनी बात कि अगर एपी का टर्म हमें निकालना होगा तो उसमें कितने डी प्लस होंगे, सिर्फ एक कम होगा। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 29 - 1 डी तो हम 100 - 1 डी, तो 87 को हम लिख सकते हैं 88 - 1 डी। 9 को लिख सकते हैं हम 10 - 1। नहीं होते। अगर मुझे x वाला टर्म निकालना है तो क्या लिखूंगा, A + x - 1 इंटू डी। अगर मुझे p वाला टर्म निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं, A + p - 1 डी। क्लियर नहीं बात है। अगर मुझे q वाला टर्म निकालना है तो क्या लिखूंगा, A + q - 1 डी। तो लिखूंगा एक टर्म माइनस करके, आगे और देखो। अगर मुझे यहाँ से r वाला टर्म निकालना है तो क्या लिखूंगा, A + r - 1। यहाँ से हम एपी का nth टर्म निकालना सीखेंगे।
nth टर्म ऑफ एपी। n टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या है, मेरे पास एपी क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। मान के चलो एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इक्वल कितना, n, 10 15 16 जो भी है, ठीक है। तो वो मैंने n मान लिए, तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा इसका, nth टर्म ही तो होगा। अगर एपी में 10 टर्म है तो लास्ट वाला 10th टर्म होगा, एपी में 15 टर्म है तो लास्ट वाला 15th टर्म होगा, एपी में 100 टर्म है तो लास्ट वाला 100th टर्म होगा। कितनी बात है। तो एपी का अगर हमें यहाँ nth टर्म निकालना होगा, पहले एक से पहले एक और एग्जांपल समझा, जल्दी समझा। मान के चलो मेरे पास कोई एपी है 7 10 30 डॉट 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 में 50th टर्म है, कितने टर्म है, 50 टर्म है, कितने टर्म है, 15 टर्म है। तो 50 टर्म है, इसके अंदर तुम्हें 50 टर्म निकालना है, यानी कि कौन सा टर्म निकालना है, इस एपी का A50 निकालना है। कैसे निकालोगे आप, क्या लिखोगे उस A50 को, A50 निकालने के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया ना, A29 निकालने के लिए क्या लिखते हैं, ये तो लिखते हैं। ऐसे A50 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 49 यही तो लिखेंगे। क्या A की वैल्यू कितनी है, इस एपी की A की वैल्यू कितनी है, 7। इस एपी का D कितना है, D, D कितना है इस एपी का, करके D तो आएगा 10 माइनस 7, D कितना आएगा 3, रख देंगे। कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा आपका 7214 प्लस कर देंगे तो 415 एंड देन 154 आ जाएगा। अब 50 टर्म कितनी होते हैं, समझ में आया इतना। ऐसे हमने यहाँ पर हमने बोला कि एपी का कौन सा टर्म पता करना है, nth टर्म पता करना है एपी का। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म है ए। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस है सी। एपी का क्या निकालना है हमें, nth टर्म निकालना है। तो इस n को क्या लिखोगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे लिखोगे। ये होता है फॉर्मूला एपी का nth टर्म निकालने का। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते हैं, लेकिन आता कैसे है तरीके से। फॉर्मूला कैसे आया कि हर एक टर्म में डी कितना होता है, एक कम होता है। एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया अभी। और हमें सेकंड टर्म निकालना है तो हमें एक ही बार डी प्लस करना पड़ेगा, और हमें थर्ड टर्म निकालना है तो 2 बार डी प्लस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से एक डी क्या होता है, कम होता है। तो कोई सा भी टर्म निकालना हो, जैसे एक्स टर्म निकालना है तो एक डी कम होगा, एक्स माइनस 1 आएगा। पी वाला टर्म निकालना है तो पी माइनस 1 आएगा, क्यू वाला टर्म निकालना है तो क्यू माइनस 1 आएगा। ऐसे ही nth टर्म निकालना होता है तो क्या आता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू, सही बात है इतने। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेरे पास कोई एपी है, इस तरीके से कोई एपी है। अब मुझसे बोला जाएगा क्वेश्चन में का 32 टर्म निकाल के बताओ, 32 वाला टर्म निकाल के बताओ। मैं क्या करूंगा, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता करूंगा। फर्स्ट टर्म कितना है, एपी का कॉमन डिफरेंस पता करूंगा, लिखना होता है लेकिन निकाल के कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1, 20 माइनस 15 कितना। अब कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला गया है, 32। तो आप क्या लिखोगे, a प्लस, क्या लिखोगे, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। a की वैल्यू कितना पुट कर लेंगे, पहले इसको 31d लिख लो।
ए की वैल्यू 15 और डी की वैल्यू 5, ठीक है। 15 ऐसे प्लस कर देंगे, ये 32 कितना आ जाएगा आपके पास? 071। अगर हम तरीके से हम एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, बस आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन हमें बुक में दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस करवाऊं। एपी को चेक करना आ गया, एपी का टर्म निकालना आ गया। बोला गया इस क्वेश्चन में फाइंड द 35th टर्म ऑफ एपी 20, 17, 14, 11 निकाल के दिखाया जा रहा है इसका 35th टर्म। आए भाई? हाँ, ठीक है, इसलिए अभी एन नहीं लिखेंगे, एन इक्वल 35th टर्म नहीं है, एन की वैल्यू 35 है, लिख सकते होगा। पहले एपी नोट की जाती है, 20, 17, 14, 11 पी नोट हो गई। अब एपी का फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा, सेकंड में ये लिख लो नहीं, हाँ, 20। अब एपी का कॉमन डिफरेंस निकाला जाएगा, क्या होता है? A2 माइनस A1, 17 माइनस आ जाएगा -3। हमें क्या निकालना था एपी का? 35th टर्म निकालना था। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 35 है। तो A35 निकालने को बोला गया। A35 निकालने के लिए A प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 34, ठीक है, तो लिखना होता है। ए की वैल्यू 20, 34 बचेगा, डी की वैल्यू -3, सॉल्व कर लो बस। 102 और ये -8। पता चल गया एपी कैसे निकालते हैं। एपी का टर्म कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन और है, वो और प्रैक्टिस कर लो। बात के 60 क्वेश्चन ऐसे ही हैं बुक में, और आप आरएस में देखोगे, एनसीईआरटी में भी सेम ऐसे ही। कल एनसीईआरटी के कराऊंगा मैं इसके। 5th टर्म ऑफ एपी दे रखी है हमें, सॉल्व करो इसका 25th टर्म। सॉल्व हो गया? हाँ? अगर नहीं है तो अगर साथ के साथ भाई कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। 4 बजे आ जाओ, 6 बजे तो 4 बजे आया हो, बेटा यहाँ पर कौन सा टर्म निकालना था? ये 25 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे n इक्वल 20।
फॉर्मूला ही नहीं लगाया बेटा, 25 तो निकालना था। इससे पहले क्या लिखते हैं, 5 माइनस। अभी समझाया तो मैंने, अगर हमें जो टर्म निकालना है, 35th टर्म निकालना है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप फॉर्मूले में, 35 - 1। कि फॉर्मूला क्या था एन टर्म निकालने का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अभी तो समझाया इतना सारा। एक जो हमें टर्म निकालना होता है उसमें से एक माइनस करके लिखा जाता है। तो पहले ही काट देते। बन सी। लिखना। तो हमने कौन सा टर्म निकाला है, A25। देखो यार इधर लिखा ना, A35 इधर। क्या समझो, फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, ए की वैल्यू 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू कितनी है, डालनी पड़ेगी ना, A2 - A1 से। 1/2 - 5, 9/2 - 5, 1 1 आ जाएगा 2, 9 - 10, 1/। कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या निकालना था हमें, 25th टर्म। एन की वैल्यू कितनी है, 25। A25 निकालना है, ए प्लस 25 - 1 इंटू ए की वैल्यू कितना, 5। ये कितना बचेगा यहाँ से, 24। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2। ये इससे कट जाएगा कितना, 12। डी की वैल्यू -7। क्या बेटा, कितना आ गया समझ में। टेस्ट देता हूँ प्रिंट करके। 15th टर्म ऑफ AP माइनस 10। चलो, 15th टर्म ऑफ AP करो ट्राई।
वाला हो गया। टेस्ट पेपर कल मिल जाएंगे। और मैं एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करना चाहो तो कर लेना, तो कर लेना। वैसे तो मैं कराऊंगा ही। और आरएस के 9 या 10 तक कर लेना। ठीक है। मैं थर्ड तक तो मैंने करा दिए हैं, थर्ड तक के एग्जाम्पल मैं भी करवाए हैं जैसे चेक करना हुआ, एपी कटअप निकालना हुआ, आरएस के थर्ड तक है। एग्जाम्पल वगैरह तब मैं कराऊंगा। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक ट्राई करने हैं। ठीक है।